अगर आपको लगता है कि आपने दुनिया की सबसे डरावनी फिल्में देख ली हैं, तो जरा ठहरिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो टॉप 5 हॉरर मूवीज जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसी कहानियां जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि मौत का साया भी हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको आपके डर से आमना सामना करवाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 की मूवी से। 5 दोस्त फिल, डॉम, हच, ल्यूक और रॉब छुट्टियों की प्लानिंग करते हैं। लेकिन शराब की दुकान में लूटपाट के दौरान रॉब मारा जाता है और ल्यूक अपराध बोध में जीता है। 6 महीने बाद चारों दोस्त रॉब की याद में स्वीडन के जंगल जाते हैं। डॉम का पैर मुड़ने पर वो शॉर्टकट लेते हैं और जंगल में अजीब चिन्ह, लटका हुआ हिरण और एक डरावना पुतला देखते हैं। रात को सबको डरावने सपने आते हैं। जल्द ही फिल गायब हो जाता है, हच मरा हुआ मिलता है। अब सिर्फ ल्यूक और डोम बचते हैं। दोनों एक गांव में कैद कर लिए जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मोदर नाम की दैवी राक्षसी इंसानों की बलि लेकर भक्तों को अमरता देती है। डॉम बलि चढ़ा दिया जाता है। ल्यूक खुद को छुड़ाकर आग लगाता है, मोडर से भिड़ता है और आखिरकार जंगल से बाहर निकल आता है। मोडर धूप में उसका पीछा नहीं कर पाती। ल्यूक पलटकर उसकी आंखों में देखता है, जैसे कह रहा हो, अब मैं तुझसे नहीं डरता। इस मूवी का नाम है द रिचुअल। अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की। साल 2019 में जोश लैम्बर्ट अपनी पुरानी डरावनी यादें भूल चुका है। बीवी से तलाक हो चुका है और बेटे डॉल्टन से रिश्ता भी खराब हो गया है। कॉलेज में डॉल्टन एक पेंटिंग बनाता है लाल दरवाजे की, जो द फर्दर की दुनिया का रास्ता है। धीरे धीरे डॉल्टन की यादें लौटने लगती हैं। पार्टी में उसे भूत दिखते हैं और वो फिर से द फर्दर में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना बचपन वाले लाल चेहरे वाले डेमन से होता है। दूसरी तरफ जॉश को भी अपने पिता की आत्मा सताने लगती है और उसे सच्चाई पता चलती है कि उसके पिता भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते थे। जब डॉल्टन खतरे में होता है, जॉश द फर्दर में उतरकर बेटे को बचाने जाता है। वहां डेमन उनका पीछा करता है। जॉश बलिदान देकर दरवाजा बंद रखने की कोशिश करता है ताकि डॉल्टन वापस लौट सके। डॉल्टन अपनी पेंटिंग में दरवाजे को काले रंग से ढक देता है, जिससे वो असली दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अंत में जॉश और डॉल्टन का रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में बंद दरवाजे पर लगी लाइट अचानक जल उठती है। इस मूवी का नाम है इंसीडियस द रेड डोर। अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की। साल 1956 फ्रांस के एक चर्च में फादर नुआरे अचानक हवा में उठकर जिंदा जल जाते हैं और उनका सेवक जाक्स डर के मारे जड़ हो जाता है। 4 साल बाद सिस्टर इरीन को दर्शन होते हैं कि मॉरिस किसी दानवी ताकत से जूझ रहा है। वेटिकन को यकीन हो जाता है कि वालाक वापस आ गया है। आयरीन और सिस्टर डेबरा जांच शुरू करती हैं और पता चलता है कि वालक एक गिरे हुए फरिश्ते का रूप है, जो सेंट लूसी की आंखों वाली पवित्र शक्ति पाना चाहता है। इधर बोर्डिंग स्कूल में मॉरिस पर वलाक का कब्जा हो चुका है। सोफी नाम की बच्ची और बाकी लोग खतरे में हैं। आयरीन और डेबरा को सेंट लूसी की आंखें उसी स्कूल में छुपी मिलती हैं। तभी वलाक और बकरे का राक्षसी रूप सामने आता है। वलक आयरीन को हवा में उठाकर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आयरीन नहीं जलती, क्योंकि वो भी सेंट लूसी की वंशज है। दोनों नन प्रार्थना करती हैं और शराब ईसा मसीह के रक्त में बदल जाती है। इससे वलक की शक्ति खत्म हो जाती है और मॉरिस आजाद हो जाता है। इस मूवी का नाम है द नन 2। तो चलिए बात करते हैं नंबर 2 मूवी की। साल 1987 इटली। फादर गाब्रियल अमोर्थ, पॉप के पर्सनल एग्जॉर्सिस्ट, वो एक लड़के एंजो को बचाने आते हैं। शैतान को सुअर में भेजते हैं और उसे गोली मार दी जाती है। कुछ ही समय बाद पोप उन्हें एक खतरनाक केस पर भेजते हैं, स्पेन के एक पुराने एबी में। वहां रह रही फैमिली का बेटा हेनरी अचानक शैतानी ताकत से ग्रस्त हो जाता है। डॉक्टर बेबस, लेकिन लड़के की आंखों में कुछ और ही है। अमोर्थ और फादर एस्किबेल एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस लड़के के अंदर डेमन है एस्मोडियस, जिसे चर्च ने सदियों पहले छुपाया था। आखिरी जंग में अमोर्थ खुद को शैतान के हवाले कर देता है, लेकिन एस्किबेल समय रहते उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एस्मोडियस को नर्क में भेज देते हैं और हेनरी बच जाता है। अंत में
अमोर्थ और एस्किबेल को वेटिकन में पता चलता है कि दुनिया में ऐसी 199 और जगहें हैं जहां बुराई छुपी है और अब उन्हें मिलकर उस अंधेरे से लड़ना होगा। इस मूवी का नाम है द पोप्स एग्जॉसिस्ट। और दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस फिल्म का जिसे इस लिस्ट का नंबर 1 स्थान मिला है। कहानी शुरू होती है एक लेकसाइड केबिन से, जहां जेसिका अचानक अपनी कजिन टेरेसा और बॉयफ्रेंड कैलिब पर हमला कर देती है। टेरेसा का स्कैल्प नोच लेती है, कैलिब का सिर काट देती है और हवा में उड़कर झील के ऊपर चली जाती है। अब कहानी पीछे जाती है। बेथ अपनी बहन एल्ली के पास आती है। एल्ली 3 बच्चों की सिंगल मदर है। भूकंप के बाद बच्चों को बेसमेंट में एक रहस्यमयी किताब और रिकॉर्ड्स मिलते हैं। रिकॉर्ड सुनते ही डेडाइट्स नाम के राक्षस जाग उठते हैं और एल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। एल्ली अपने पड़ोसियों और बच्चों पर हमला करती है। ब्रिजेट भी डेडाइट बनकर भाई बहन पर हमला करती है, लेकिन कैसी उसे मार देती है। डैनी भी संक्रमित होकर मर जाता है। आखिर में एल्ली, ब्रिजेट और डैनी मिलकर एक भयानक मॉन्स्टर द मरॉडर बन जाते हैं। कैसी पर हमला करते हैं। लिफ्ट खून से भरकर नीचे गिर जाती है। पार्किंग में बेथ और कैसी मिलकर उस राक्षस को वुड चिपर मशीन में ठेलकर मार डालते हैं। सुबह जेसिका पार्किंग में आती है, लेकिन उस पर भी अदृश्य ताकत हमला कर देती है और कहानी खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है इविल डेड राइज। तो दोस्तों, ये थी टॉप 5 हॉरर मूवीज। आपको इनमें से कौन सी सबसे डरावनी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।